students, today we will study about present indefinite tense. आज हम present indefinite tense के बारे में पढ़ेंगे। Present tense यानी वर्तमान काल। Simple present tense refers to those actions happening in the present. यानी जो वर्तमान काल है उन कार्यों को दर्शाता है, उन क्रियाकलापों को दर्शाता है जो कब घटित होते हैं, वर्तमान में घटित होते हैं। यानी जो वर्तमान में जो कार्य किए जा रहे हैं, जो अभी चल रहे हैं, उसको हम क्या कहते हैं, वर्तमान काल कहते हैं। अब प्रेजेंट टेंस में हम लोग को चार चीजें पढ़नी है: प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। तो सबसे पहले पढ़ेंगे हम किसको, प्रेजेंट इंडेफिनिट को। ओके, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की जो पहचान है ना, हिंदी में पहचानेंगे इसको कैसे, पहचान है जो इसकी आइडेंटिटी है, वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है, आदि आता है। यदि हम हिंदी सेंटेंसेस की बात करते हैं तो हम कैसे पहचानेंगे, जिस वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है, आदि आता है उसे हम क्या बोलते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। फॉर एग्जांपल, राम जाता है, ठीक है, राम गोज। अब इसका स्ट्रक्चर देखते हैं, स्ट्रक्चर क्या है। स्ट्रक्चर यानी बनाते कैसे हैं, सब्जेक्ट, वर्ब प्लस SES, after that ऑब्जेक्ट, सबसे पहले कर्ता, उसके बाद क्रिया, उसके बाद कर्म, ठीक है। सिंपल प्रेजेंट टेंस को कैसे बनाते हैं, सबसे पहले कर्ता, क्रिया, तब उसके बाद कर्म, उसके बाद और कुछ आया है तो उसको लास्ट में लगाते हैं। अब यहाँ पे दिया है क्रिया में SEIS, तो क्रिया में SEIS कब लगाते हैं, इसका रूल देखते हैं, ठीक है। यूज ऑफ SES, किस सिचुएशन में क्रिया में SEIS लगाएंगे, है ना। यदि कर्ता यानी सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर का है तो क्रिया में SES लगाते हैं, S या ES लगाते हैं। क्रिया में यानी वर्ब में, इंग्लिश में इसको वर्ब कहते हैं। क्रिया में ऐसे SES लगाते हैं, अन्यथा क्रिया को जो क्या त्यों रहने देते हैं। अब क्रिया में SES कब लगाएंगे, जब सब्जेक्ट क्या होगा, थर्ड पर्सन का होगा और सिंगुलर नंबर होगा, यानी एक वचन होगा। इसीलिए मैंने पहले आप लोगों को क्या बताया था, नंबर और पर्सन के बारे में। तो अगर आपको कंसेप्ट क्लियर करना है, फर्स्ट लेक्चर से पढ़ेंगे तब समझ आएगा, ठीक है। तो ये इतना समझ में आया। अब इसके एग्जांपल्स देखते हैं। ओके स्टूडेंट्स, एग्जांपल्स देखते हैं
गाना गाता हूँ। ठीक है। सेकेंड, तुम बाजार जाते हो। वह किताब पढ़ता है। फोर्थ है, वे फुटबॉल खेलते हैं। अब इसको बनाएंगे। ओके, इस स्ट्रक्चर पे रखेंगे सब्जेक्ट, यहाँ पे क्या है आई, उसके बाद वर्ब क्या है गाना, आई सिंग, और ऑब्जेक्ट क्या है सॉन्ग। आई सिंग अ सॉन्ग, क्रिया में ऐसे आईएस नहीं लगा है क्योंकि ये थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर का नहीं है। किस पर्सन का है, फर्स्ट का है ना। यू गो टू मार्केट, तुम बाजार जाते हो, यू गो टू मार्केट। अब देखिए, वह किताब पढ़ता है, he reads a book। क्रिया में क्या लगा है, एस या एस कब लगाते हैं, जब कर्ता क्या होगा, थर्ड पर्सन का होगा और सिंगुलर नंबर होगा, है ना। तो ये क्या है, ये ही क्या है, थर्ड पर्सन का है और सिंगुलर है, अकेला है, तो ये क्या है, यहाँ पे क्रिया में एस या एस लगा है। अगर यहाँ पे कोई नाम आता, राम, श्याम, मोहन, सोहन, है ना, तो भी क्या लगता, क्रिया में एस या एस लगता, क्योंकि दुनिया के जितने नाम हैं वो किस में आते हैं, थर्ड पर्सन में आते हैं। ठीक है। अब देखिए, ये स्ट्रक्चर क्लियर हुआ। वे फुटबॉल खेलते हैं, दे प्ले फुटबॉल। वे फुटबॉल खेलते हैं, सब्जेक्ट वर्ब और फुटबॉल क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। वे फुटबॉल खेलते हैं, ये भी किसका है, थर्ड पर्सन का है, लेकिन ये सिंगुलर नहीं है, क्या है, प्लूरल है, बहुवचन है, इसलिए क्रिया में एस या एस नहीं लगेगा। क्रिया में एस या एस तभी लगाएंगे जब कर्ता क्या होगा, थर्ड पर्सन का होगा और सिंगुलर होगा। अब देखेंगे निगेटिव सेंटेंस को। ओके स्टूडेंट्स, ये जो स्ट्रक्चर था प्रेजेंट इंडेफिनिट में किसका था, अफर्मेटिव का था। ठीक है। अब हम लोग किसका पढ़ेंगे, नेगेटिव का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। ओके स्टूडेंट्स, अब देखेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव। प्रेजेंट टेंस का कौन सा सेंटेंस देखेंगे, नेगेटिव देखेंगे, नेगेटिव सेंटेंस, है ना। वो क्या था, किसका रूल था, अफर्मेटिव का, सकारात्मक का। अब ये रूल होगा किसका, नेगेटिव का। स्ट्रक्चर देखते हैं। स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट डू डच, then verb, then object, then एग्जाम्पल है। अब देखिए, पहले इसको देख लेते हैं। कह रहा है कि सब्जेक्ट डू डज, सॉरी, डू डज के बाद नॉट, देन नॉट, देन वर्ब। एग्जाम्पल पहले देख लेते हैं। राम बाजार नहीं जाता है, राम
डज नॉट गो टू मार्केट। इस स्ट्रक्चर पे रख के देखिए, राम सब्जेक्ट हो गया, डू डज में से कोई एक लगाना है, आफ्टर दैट नॉट, आफ्टर दैट वर्ब क्या हो गया गो, आफ्टर दैट ऑब्जेक्ट क्या हो गया मार्केट। राम डज नॉट गो टू मार्केट, राम बाजार नहीं जाता है। नेगेटिव सेंटेंस में क्रिया में से यस नहीं लगता है। और अब हम लोग को जानना ये है कि डू डज यानी किसके साथ डू लगाएंगे, किसके साथ डज लगाएंगे। एक और एग्जांपल पहले देख लेते हैं। वे पतंग नहीं उड़ाते हैं, वे पतंग नहीं उड़ाते हैं। दे डू नॉट फ्लाई, वे पतंग नहीं उड़ाते हैं। यूज ऑफ डू डज देखते हैं। यूज ऑफ डू डज, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ। यदि सब्जेक्ट क्या है, यानी जो करता है क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, नंबर का है, तो उसके साथ डज, बाकी सबके साथ डू लगाते हैं। क्लियर हुआ? डू डज का यूज यदि सब्जेक्ट जो करता है थर्ड पर्सन का है और सिंगुलर है, एक वचन है ना, तो उसके साथ क्या लगाएंगे, डज का यूज करेंगे। बाकी सबके साथ किसका यूज करेंगे, डू का यूज करेंगे। एग्जांपल देख लीजिए, थर्ड पर्सन का है और सिंगुलर है, तो इसके साथ किसका यूज हुआ है, डज का। बाकी सबके साथ किसका यूज करते हैं, डू का। ठीक है, अब देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस को, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ओके स्टूडेंट्स, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का कौन सा सेंटेंस पढ़ना है, इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर फर्स्ट। देखिए, जब मैंने सेंटेंस बताया था तो मैंने आपको बताया कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस को दो तरीके से बनाते हैं। पहला इंट्रोगेटिव सेंटेंस जिसका आंसर हम यस नो में दे सकते हैं और जिसका आंसर हम यस नो में नहीं दे सकते। दूसरा, तो स्ट्रक्चर, दोनों का स्ट्रक्चर देखेंगे। पहला इंट्रोगेटिव सेंटेंस जिसका आंसर हम यस नो में दे सकते हैं, जिसको हम हिंदी में शुरू करते हैं क्या से, और अंग्रेजी सेंटेंसेस में शुरू करते हैं किससे, हेल्पिंग वर्ब से। तो पहले उसका स्ट्रक्चर देखते हैं। स्ट्रक्चर कैसे है, पहले क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब। तो ये इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे, डू डज। तो क्या लगेगा पहले, डू या डज। डू डज में से कोई एक, उसके बाद सब्जेक्ट, देन वर्ब, देन ऑब्जेक्ट, देन क्वेश्चन मार्क। इंट्रोगेटिव सेंटेंस चाहे वो हिंदी हो चाहे इंग्लिश का सेंटेंस हो, उसमें क्या लगाएंगे, क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। एग्जांपल देखते हैं। क्या तुम कहानी पढ़ते हो, क्या तुम कहानी पढ़ते हो, तो ये क्या है, सेकेंड पर्सन का है, तो इसके साथ क्या लगाएंगे, डू यू read a स्टोरी।
क्या तुम कहानी पढ़ते हो। अब देखिए डूडल्स में से कोई एक है ना, आफ्टर दैट सब्जेक्ट यू, आफ्टर दैट वर्ब रीड, आफ्टर दैट ऑब्जेक्ट क्या है, स्टोरी। क्या तुम कहानी पढ़ते हो, डू यू रीड द स्टोरी। एक और देख लेते हैं, क्या राधा चाय बनाती है। अब राधा क्या है, थर्ड पर्सन की है और सिंगुलर है, तो इसके साथ क्या लगाएंगे, टू डज का यूज हम लोग पढ़ चुके हैं, डज। डज राधा मैथी, ओके ये हो गया। अब स्ट्रक्चर सेकेंड देखेंगे इसका। स्ट्रक्चर सेकेंड, वे इंट्रोगेटिव सेंटेंस, वे प्रश्नवाचक वाक्य जिसका आंसर हम यस नो में नहीं दे सकते। तो हिंदी में क्या, क्यों, कब, कैसे आता है बीच में वाक्य के। और इंग्लिश सेंटेंसेस की बात करते हैं तो किससे शुरू होता है, WH फैमिली से बिलोंग करने वाले जो वर्ड्स हैं सबसे पहले लगते हैं, क्या, क्यों, कब, कैसे, कहाँ। देखते हैं एग्जाम्पल को, पहले स्ट्रक्चर देखते हैं, है ना। पहले कौन सा आएगा, इंट्रोगेटिव वर्ड्स, सबसे पहले लगाएंगे इंट्रोगेटिव वर्ड्स, यानी WH फैमिली से जो बिलोंग करने वाले वर्ड्स हैं वो पहले आएंगे। उसके बाद क्या आएगा, सब्जेक्ट, सेम है, सेम प्रोसेस, सॉरी। उसके बाद डू, डज, उसके बाद सब्जेक्ट। स्ट्रक्चर सेम है, यही वाला स्ट्रक्चर है, बस क्या लगा देना है, आगे इंट्रोगेटिव वर्ड्स लगा देना है, वर्ब देन ऑब्जेक्ट, then question mark. Example, इसी को अगर देखते हैं, क्या तुम कहानी पढ़ते हो, तुम कहानी कब पढ़ते हो, तुम कहानी कब पढ़ते हो। तो बीच में क्या, क्यों, कब, कैसे जो इंट्रोगेटिव वर्ड आया है, जो भी आया रहेगा उसको क्या सबसे पहले लगाएंगे, है ना। तो कब आया है तो क्या हो गया, when। और ये क्या है, सेकंड पर्सन का है तो क्या लगाएंगे, do। when do you, है ना। सब्जेक्ट क्या है, you। उसके बाद वर्ब क्या है, पढ़ना, when do you read। और ऑब्जेक्ट क्या है, a story। And you read a story, तुम कहानी कब पढ़ते हो, है ना। और भी एग्जाम्पल सॉल्व कर सकते हैं, है ना स्टूडेंट्स। तो इतना पहले कंसेप्ट क्लियर करना जरूरी है, जब आपको कंसेप्ट क्लियर होगा तो आपको कोई भी एग्जाम्पल सॉल्व करने में प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आज हमने पढ़ा प्रेजेंट इंडेफिनिट में अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव। नेक्स्ट डे हम पढ़ेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस में अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में। सो थैंक यू सो मच फॉर टुडे स्टूडेंट्स, थैंक यू।